नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलने वाले व्यवसाय इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के विषय सूक्ष्ममापी यंत्र तथा स्क्रू थ्रेड के पाठचर्या में अंकित सूक्ष्ममापी यंत्र माइक्रोमीटर के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं सूक्ष्ममापी यंत्र क्या होते हैं। वर्तमान युग में जितने भी कल पुर्जे होते हैं, जितने भी आपके जॉब्स होते हैं, उनमें परिशुद्धता मापन बहुत आवश्यक होता है। अतः सूक्ष्म परिशुद्धता से मापने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह सूक्ष्ममापी यंत्र कहलाते हैं। सूक्ष्ममापी यंत्रों में हम मुख्यतः माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, स्लिप गेज इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आज के हम लेक्चर में माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर एक स्क्रू गेज, जिसको हम स्क्रू गेज कहते हैं, एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। इस यंत्र के द्वारा हम छोटे से कलपुर्जों के या जो हमारे पास दिया गया जॉब होता है उसको हम बहुत ही सूक्ष्म परिशुद्धता 0.01 मिलीमीटर की, या ब्रिटिश प्रणाली में अगर हम बात करें तो 0.001 इंच की परिशुद्धता से नाप सकते हैं। जो स्क्रू गेज होता है या जिसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर का जो काम करने का सिद्धांत होता है, यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित होता है। लीड तथा पिच के सिद्धांत पर इसको बनाया जाता है। स्पिंडल के एक चक्र, पहले तो हम स्पिंडल की चक्र को समझने से पहले इसकी हम संरचना के बारे में समझेंगे। कौन कौन से इसके मुख्य पार्ट होते हैं। जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, एक यू के आकार की हमें नाल दिखाई दे रही है। यह इसका फ्रेम कहलाता है। इसी फ्रेम पर आपके दोनों स्केल सधे हुए होते हैं। स्पिंडल लगा होता है जिसमें कि हम अपने ऑब्जेक्ट को फंसाकर उसकी माप करते हैं। इसमें मुख्यतः दो तरह के स्केल पाए जाते हैं। अगर हम ध्यान से चित्र में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो तरह के स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल और एक होता है आपका रोटेटिंग वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो हम देख सकते हैं, स्पिंडल जो है, स्पिंडल से जस्ट इस तरफ को हम लॉक नट से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक हमें एक रेखीय स्केल दिखाई देता है। ये रेखीय स्केल स्लीव पर बना हुआ होता है और ये जो छड़ होती है इसको हम स्लीव के नाम से ही जानते हैं। स्लीव के ऊपर अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि एक इस पर एक गोल तरह का, सर्कुलर तरह का एक स्केल हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम थिम्बल के नाम से जानते हैं, थिम्बल के नाम से जानते हैं। और इस पर जो स्केल बना होता है उसको हम माइक्रोमीटर स्केल के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों स्केलों की सहायता से हम दिए गए ऑब्जेक्ट की माप को आसानी से नाप सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें रैचेट दिखाई देता है। ये रैचेट ऑब्जेक्ट को उचित प्रकार से होल्ड करने के लिए लास्ट में घुमाया जाता है। शुरुआत में जहाँ पर हमने फ्रेम देखा था उसी फ्रेम में हम देखेंगे स्पेंडल और एनविल। ये स्पेंडल और एनविल के बीच में ही हम किसी भी वस्तु, जिसका जो भी वस्तु, ऑब्जेक्ट या जो भी हमें जॉब जिसका मापन करना है उसको हम इसके बीच में फंसा देते हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई, जो बाह्य संरचना हमें दिखाई देती है। स्पेशल डेफिनेशंस ऑफ माइक्रोमीटर एंड माइक्रो मेजरमेंट। पिच, सबसे पहले हम समझते हैं पिच क्या होती है। स्पिंडल के द्वारा एक चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी स्क्रू के एक पिच के बराबर होती है। मतलब एक चक्कर जब अगर हम स्पिंडल को देते हैं तो जो हमारा स्केल है वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर आगे की ओर बढ़ता है। ये उसकी पिच कहलाती है, एक चक्कर में काटी गई हुई रेखीय दूरी। इसको हम पिच कह सकते हैं। पिच जो होती है वो वेरी करती है, अलग अलग तरह के माइक्रोमीटर में अलग अलग हो सकती है। तो पिच के द्वारा हम किसी भी यंत्र का लीस्ट काउंट पता कर सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी यंत्र के द्वारा मापी गई वह सूक्ष्म से सूक्ष्म माप जो कि वो पूरी परिशुद्धता के साथ नाप सकता है, वह उसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक निकालने के लिए हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हम प्रयोग करते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर
स्केल, जो हमने सर्कुलर स्केल देखा था उस पर नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन, जितने भी आप उसमें डिवीजन होंगे उस स्केल पर, उससे हम डिवाइड कर देंगे, पिच को हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस यंत्र का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कहें कि हमारा जो सर्कुलर स्केल था उसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 थे, और जो हमारा पिच है, एक चक्कर में चली गई रेखीय दूरी वो 0.1 मिलीमीटर है, तो अब इस माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.005 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। अब हम देखेंगे लेंथ फॉर्मूला फॉर माइक्रोमीटर। अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी होती है तो हम दिया गया फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कंडक्टिंग इन द बेस लाइन ऑफ द मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। अब हम देखते हैं मेजरमेंट माइक्रोमीटर से किस तरह से किया जाता है। तो मेजरमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें यंत्र को चेक करना होता है कि इसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे दोनों स्केल हैं, जो मेन स्केल है और हमारा सर्कुलर स्केल है, दोनों के जो ज़ीरो होंगे, जहाँ से इसमें खाँचों की संख्या निर्धारित की जाती है, शुरू की जाती है, वो दोनों सेम लाइन में होना चाहिए। अगर दोनों सेम लाइन में होते हैं तो आपके यंत्र में कोई भी प्रकार की ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर यह ज़ीरो, अगर हम ध्यान से देखें, पहला वाला डायग्राम देखें, अगर हमारा ज़ीरो मेन लाइन से लैगिंग रह जाता है तो यह आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है, और अगर यह ज़ीरो आपका लीनियर लाइन के ऊपर निकल जाता है तो यह आपकी निगेटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर में दो तरह की ज़ीरो एरर्स होती हैं, एक आपकी पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर आपके दोनों स्केल्स के ज़ीरो अलाइनमेंट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, तो आपके नो एरर होती है, इसमें भी कोई भी एरर नहीं होती है। तो सबसे पहले जब भी हमें इसकी रीडिंग लेनी होगी तो हमें सबसे पहले इसकी ज़ीरो एरर को डिटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, अब हम इससे कैसे मेजरमेंट लेंगे। जब ज़ीरो एरर हमने डिटेक्ट कर ली, डिटेक्ट करने के बाद अब हम सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे। जो भी हमारा पिच है उसकी पिच वैल्यू निकाल के और हम उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। इसके बाद हम अपना जो हमारा रेचेड है, रेचेड को फिक्स करके, और हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम उसमें फिक्स कर लेंगे और दोनों स्केल्स की रीडिंग को पढ़ेंगे। दोनों के यहाँ पर देखिए, रीडिंग को पढ़ने के लिए जो स्केल है, सबसे पहले हम लीनियर वाले स्केल को ध्यान से देखते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर 0.5 मार्क विजिबल है, उसके आगे के मार्क्स विजिबल नहीं है। हम अभी रेखीय स्केल की बात कर रहे हैं, तो रेखीय स्केल को हम इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे 0 से लेके 5, और 5 के बाद 1 2 दो खाने हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद के खाने दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी 0.5। और अगर हम थंबल की बात करें तो थंबल की यहाँ पर रीडिंग अगर हम ध्यान से देखें तो थंबल की रीडिंग हमें यहाँ पर दिख रही है 35, 38, 39, 35, 36, 37, 38। तो सर्कुलर जो रीडिंग है वो 38 दिख रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो सर्कुलर रीडिंग हो गई वो क्या हो गई, 38 इंटू 0.01। 0.01 हमारा लीस्ट काउंट था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। लीनियर का 0.5 मार्क विजिबल है, और दूसरा यहाँ पर हमें दिख रहा है 22। 20 के बाद देखिए दो खाने हैं जो सीधी लाइन पे हमारा जो बेस लाइन है उस बेस लाइन को टच कर रहा है, 22 नंबर का जो खाना है। तो अब यहाँ पर हमारी रीडिंग हो जाएगी 22 इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू 0.772 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर रीडिंग हो गई 0.772 सेंटीमीटर, और जो आपकी लीनियर रीडिंग थी वो 0.5 हो गई।
तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग्स को लेके और उनको बाद में हम ऐड करके कुल पाठ्यांक को निकाल लेते हैं। माइक्रोमीटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है, कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के माइक्रोमीटर्स होते हैं, क्या उनके प्रयोग होते हैं। चित्र में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर्स दिखाए गए हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर और यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर प्रदर्शित किए गए हैं। जैसा कि आज मैंने आपको प्रशिक्षण दिया सूक्ष्ममापी का, इस प्रशिक्षण से मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से माइक्रोमीटर काम करते हैं, किस तरह से उनसे रीडिंग ली जाती हैं, और इसके विभिन्न प्रकारों को हम आगे के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।